Hello बच्चों, let's read the question. The question says a charge q is placed at the center of an imaginary shape as shown in the figure. Work done in moving a charge 8 from A to B, अगर हम चार्ज को A से B में मूव कराते हैं, is greater than that of taking the charge from B to C. एक चार्ज q है जो कि सेंटर पर ऑलरेडी प्लेस्ड है, और एक दूसरे चार्ज को अगर हम A से B मूव कराते हैं या फिर B से C मूव कराते हैं, तो हमने ए से बी मूव कराया एंड देन बी से सी मूव कराया, देन क्या दोनों में वर्क डन सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा? सो द की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली की कॉन्सेप्ट ये इमेजिनरी स्फेयर है, ऐसे ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है। यहाँ पे हमने एक प्लस चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ऑब्वियसली इन ऑल द डायरेक्शन सिमेट्रिकली। और एक दूसरा पॉइंट है बी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ए से भी सेम डिस्टेंस पर है एंड सी से भी सेम डिस्टेंस पर है। तो अगर हम वर्क डन की बात करें इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी में अगर चार्ज को मूव कराएंगे तो भी, क्योंकि ए से बी अगर हम देखें, ए जो है उसके स्फेयर पे है, बी समथिंग कुछ अलग डिस्टेंस पे है, लेट्स अज्यूम ये कुछ r2 डिस्टेंस पर है, और ये तो रेडियस के डिस्टेंस पर ही है, और ये भी रेडियस के डिस्टेंस पर है। तो अगर हम बी से सी लाएंगे तब भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, या फिर क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, फोर्स कांस्टेंट है, सिर्फ डिफर क्या कर रहा है कि डी एक्स डिस्टेंस, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी एक्स। ओके, एंड वर्क डन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो क्यू डब्ल्यू बी माइनस क्यू डब्ल्यू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बी से अगर हम ए से बी जा रहे हैं, अब ए से बी जा रहे हैं तो क्यू डब्ल्यू बी माइनस क्यू डब्ल्यू ए कर देंगे। और अगर हम वर्गन वन वर्गन टू की बात करें, क्यू डब्ल्यू बी माइनस क्यू डब्ल्यू सी माइनस क्यू डब्ल्यू ए कर देंगे। हम ए से बी गए, देन बी से सी आए, जब बी से सी आएंगे तो क्यू डब्ल्यू सी माइनस क्यू डब्ल्यू सी माइनस क्यू डब्ल्यू बी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्यू डब्ल्यू ए एंड क्यू डब्ल्यू सी वुड बी सेम, और डब्ल्यू बी कौन सा ज़्यादा होगा? अब यहाँ पे देख रहे हैं आर टू जो है ज़्यादा है, आर टू क्या है, आर टू इज ग्रेटर देन आर, आर टू इज ग्रेटर देन आर। तो दैट मीन्स यहाँ पे डब्ल्यू बी कम होगा, डब्ल्यू बी कम होगा, तो माइनस करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी आएगी नेगेटिव, क्योंकि हाँ, ये क्वांटिटी आएगी W1 नेगेटिव आएगा, W2 पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर बोला है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज ग्रेटर देन द चार्ज फ्रॉम, सो ये तो फॉल्स है ना, हेंस द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज फॉल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल।